हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एवरेज रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड के बारे में। तो बेसिकली आपके दिमाग में भी सवाल आता होगा कि एवरेज रिटर्न क्या है म्यूचुअल फंड में अगर आप देखें लॉन्ग रन में। तो अगर मैं इसका आंसर दूं तो वो कोई एवरेज रिटर्न होता नहीं, और एवरेज रिटर्न होता है तो वो बेसिकली हर एक कैटेगरी का अलग अलग होता है। तो ये वीडियो में हम पूरा इसी के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब एवरेज रिटर्न की बात आती है म्यूचुअल फंड में, तो हर एक कैटेगरी का एक अलग-अलग रिटर्न कैटेगरीज होता है और अलग-अलग रिटर्न रेंज होता है। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मतलब कौन से कैटेगरी का कितना रिटर्न रेंज होता है, जिससे कि हम एक एवरेज निकालेंगे कि एक पर्टिकुलरली एक एवरेज रिटर्न क्या होता है हर एक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड में। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हम पीछे से जाएंगे। मतलब यहाँ पे आपको जैसे पता है कि बहुत सारे कैटेगरीज है। स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है, उसके बाद आपका इंडेक्स फंड है, उसके बाद आपका लार्ज कैप है। तो वो ऐसे कई सारे आपको मिल जाएंगे। तो हम मैं आपको पीछे से बताऊंगा, मेन मेन के बारे में ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्मॉल कैप फंड का अगर बताएं तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम 10 साल तक है तो आप डेफिनेटली स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सारा पोर्टफोलियो अपना एक पर्टिकुलर कैटेगरी में सारा पैसा अपना मत लगाइए। कुछ एक पोर्शन अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसका अगर आप रिटर्न का रेंज देखें तो ज्यादातर 20 से 30% तक का रेंज होता है। मतलब अगर आप लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टेड है, मतलब मान लीजिए 10 साल तक है या 15 साल तक इन्वेस्टेड है, तो इसका जो कंटिन्यूअसली हर एक साल का जो रिटर्न रहता है वो 20 से 30% तक का रिटर्न आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि 25 से 30% के बीच में मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं स्मॉल कैप फंड में। लेकिन 20 से 25% के बीच में जो आपको रिटर्न मिलता है लॉन्ग रन में, इसके चांसेस बहुत हाई होते हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। अगर मान लीजिए कोई एक साल में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया या कुछ एक प्रॉब्लम आ गया उन 10 साल के बीच में, तो वो रिटर्न भी आपका कम हो सकता है, वेरी हो सकता है। तो इसलिए जो एवरेज रिटर्न अगर आप रेंज देखें तो 20 से 30%, 20 से 25% का होता है स्मॉल कैप फंड में। लेकिन आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई मार्केट में कोई बड़ा अनहोनी आ गया बीच में, अगर 1-2 साल का जो प्रॉब्लम आ गया, बड़ा डिस्टर्बेंस आ गया, तो वहां से आपका जो रेंज कम होके 18-19% या 20% तक हो जाता है। तो ये हो गया स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें एवरेज रिटर्न। अब आप मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में बेसिकली जो आपके मिड बेस कंपनीज होती है, मतलब जो मिडिल बेस कंपनी होती है, वो फ्यूचर में लार्ज कैप बनने के चांसेस उनके हाई होते हैं। वो बेसिकली मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप देखें उनका जो रिटर्न रेंज देखें तो 16% से लेकर 24% तक का रेंज होता है इनका। 24% से इससे ज्यादा ही मुश्किल से कोई एक दो फंड गया होगा 24% कंटिन्यूसली 10 ईयर्स में। अगर देखें तो सबसे जो टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप फंड है वो आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। अगर आप 10 ईयर्स का रिटर्न देखें तो 24% ही रिटर्न है। तो ये जो एक पर्टिकुलर रेंज होता है इनका 24% तक का ही होता है। तो आप अगर 16 से 24% में इनका ज्यादातर रिटर्न देखेंगे। अगर एक बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड अगर देखेंगे तो 20 से 24% के बीच में रिटर्न देता है। लेकिन अगर आप थोड़ा उसका बुरा टाइम चल रहा है, अगर थोड़ा अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो वो रिटर्न 16 से 17% तक का रिटर्न देता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए एक रिसर्च करके एक अच्छा सा फंड चूज करते हैं जो कि मिड कैप बेस है, तो आपको जो ज्यादातर रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं वो 20 से 25% के बीच में ही होते हैं। 24% के बीच में, सो 25 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन वही 24 या मान सकते 24 से आगे जाने थोड़ा मुश्किल हो जाता है इनको। तो 20 से 24% के बीच में आपको चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर मार्केट में कोई अनहोनी आती है तो अच्छा खासा जो फंड भी है वो थोड़ा कम करके आपको 16, 17 या 18% का एवरेज रिटर्न आप मान सकते हैं। लेकिन अगर आप बेकार मिड कैप फंड में लगाए तो आपको उसमें 12%, 10%, 11% तक भी जा सकता है। जैसे एग्जांपल लीजिए एलआईसी का मिड कैप फंड हो गया, उसमें लॉन्ग रन में आप देखेंगे 7 साल में आपको सिर्फ 15% तक का रिटर्न और एक्सपेंस रेशियो का 1.5% तक है। तो ऐसे आपने रिसर्च नहीं किया प्रॉपर तरीके से और एक ऐसे फंड में लगा दिए तो आपको डेफिनेटली लॉस होगा। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप बेसिकली ब्लू चिप फंड्स होते हैं। और ब्लू चिप में अगर आप देखें तो इनका जो रिटर्न का रेंज रहता है ज्यादातर जो रहता है वो 11% से लेकर 18% के बीच। तो 11 से 18% के बीच में ये मंडराते रहते हैं। अगर इन्होंने थोड़ा सा रिस्क लेके अच्छा खासा मतलब आपको क्या नाम है रिटर्न देना है, तो अच्छा खासा रिटर्न इनका 16 से 17% तक का रिटर्न होता है। इनका कैटेगरी का एवरेज भी देखें तो 15% तक का होता है। तो अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करना है तो कोई रिसर्च करके आप, जैसे कैनरा रोबेको ब्लू चिप हो गया, आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड हो गया, तो उसमें 16-17% तक मिल जाता है। लेकिन उससे ज्यादा जाने के चांसेस बहुत कम है इसके। इतने तक ही रिटर्न आपको लॉन्ग रन में देगा। और इसका अगर आपका इसका बुरा टाइम भी चलेगा तब देखो 11 से 12% तक का रिटर्न देगा। तो इसका एवरेज रिटर्न अगर देखें तो 14-15% आप मान सकते हैं। लेकिन इसका रेंज जो रहता है वो 11% से लेकर 18%, इससे ज्यादा नहीं जाता है ये। अब उसके बाद जो कैटेगरी है उससे कम रिस्क वाला वो हो गया आपका इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड बेसिकली क्या होता है, इसमें टॉप की 50 कंपनीज होती हैं या टॉप की 100 कंपनीज होती हैं। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और लार्ज कैप फंड। तो यहाँ पे जब आपकी रिस्क कम हो जाता है तो रिटर्न भी थोड़ा कम हो जाता है। तो रिटर्न का जो यहाँ पे रेंज रहता है वो आपका 10% से लेकर 15% के बीच में। अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे, अगर अच्छा खासा आपने मतलब इंडेक्स फंड में लगा रखा है तो 14% तक का रिटर्न मिल जाता है। लेकिन अगर मार्केट में कोई प्रॉब्लम आया, कोई एक दो साल बुरा आ गया, इसमें मतलब पैंडेमिक आया या फिर कोई ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो आपका वहां पे रिटर्न जो है वो कम होकर 11-12% तक का मिल जाता है। तो रेंज जो है 10 से
आपका 15% के बीच में होता है। रिस्क यहाँ पे कम है तो रिवॉर्ड भी कम है। उसके बाद आपकी बात करें फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड बेसिकली क्या होता है, जो मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसमें क्या होता है, ज्यादातर आपका लार्ज कैप भी होता है, मिड कैप भी होता है, स्मॉल कैप भी होता है, वो बेसिकली इक्वल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये थोड़ा रिस्की फंड होता है। मैं इसको अगर रिस्क के मामले में बताऊं तो अगर आप देखें मिड कैप से, मैं बोलूंगा कि बराबर भी नहीं आप बोले, मिड कैप से थोड़ा कम रिस्क भी आप मान सकते हैं। लार्ज कैप और मिड कैप के बीच में जो एक पॉइंट होता है ना, उतना ही रिस्क मान सकते हैं। तो इसका अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपका जो टाइम, इसमें जो एवरेज रिटर्न अगर आप देखें तो इसका जो रिटर्न होता है वो आपका मोस्टली 13% से लेकर आपको 18 या 20%, 13 से 20% के बीच में ही आपको रिटर्न मिलता है, 13 से 20%। लेकिन अनलेस आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड हो, उसने आपको लॉन्ग रन में 21% तक का रिटर्न दे रखा है। लेकिन अगर आप कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड उठा लीजिए, कोई कैटेगरी भी उठा लीजिए, उसमें आपको 16 से 17% तक का रिटर्न है। तो लेकिन यहाँ पे जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, इसमें आपको 21% तक का रिटर्न, जो कि अनबिलीवेबल रिटर्न है। तो उन्होंने मैनेजमेंट बहुत तगड़ा किया है। लेकिन इसका अगर एवरेज आउट करेंगे तो इसका 16 से 17% तक का रिटर्न है। उसके बाद आपका जो हो गया वो आ गया बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड मतलब आप हाइब्रिड फंड भी इसको मान सकते हैं। हाइब्रिड फंड में बेसिकली क्या होता है, इसमें 50% तक का आपका इक्विटी में पैसा लगा होता है, 50% तक का आपका पैसा डेप्ट पे लगा होता है। तो इक्विटी आपको पता है, जो लार्ज कैप कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसी में पैसा लगा होता है। 50% का जो डेप्ट है, डेप्ट बेसिकली क्या होता है, उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, आपका प्राइवेट बॉन्ड्स हो गया, या सिक्योरिटीज हो गई, या फिर कोई ऐसा फिक्स इनकम वाला स्कीम हो गया। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने कोई प्राइवेट के सेक्टर होगा, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, वो अपना खुद का आपको एफडी देते हैं रेट, या फिर खुद का अपना बॉन्ड सेल करते हैं। उसमें क्या बोलते हैं कि आप 3 साल तक पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, आप यहाँ पे 8 से 9% तक फिक्स रिटर्न ले लेंगे। तो म्यूचुअल फंड ऐसे बना रखे हैं डेप्ट के, जिसमें कि इन फंड्स मतलब इन बॉन्ड्स में डाइवर्सिफाई हो रखा है। मतलब बजाज फाइनेंस का ले लिया, या फिर कोई गवर्नमेंट बॉन्ड ले लिया, ऐसे जिनमें फिक्स रिटर्न है। तो इसमें क्या रिस्क बहुत कम हो जाता है। और वहां 50% उन्होंने लार्ज कैप फंड ले रखा है, वो भी रिस्की बहुत कम है। लेकिन इसका जो रिस्क कम लिया है, तो यहाँ पे रिटर्न भी कम हो गया, आपका टाइम फ्रेम भी कम हो गया। टाइम फ्रेम आपका 3 से 5 साल है, तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जो रिटर्न का रेंज होता है वो ज्यादा से ज्यादा 7% से लेकर 14% के बीच होता है। अगर आपको हाइब्रिड फंड कोई 13 से 14% तक का रिटर्न दे रहा है, उसने एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन अगर आपका जो फंड है वो आपका 10 टू 11% दे रहा है रिटर्न, तो आप मान लीजिए आपका इसने एवरेज परफॉर्मेंस दी, जो कि एक एवरेज रिटर्न है अगर आप देखिए बैलेंस फंड का। लेकिन उससे कम दे रहे से 8 से 9%, वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आप देखिए इतना तो आपका करीब करीब एफडी में भी आ जाता है आजकल। अगर आप देखिए पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम देखेंगे तो 8.2% तक का रिटर्न है, 7.5% तक का रिटर्न है। तो ये चीजें बेसिकली जो आपका जो एवरेज रिटर्न है म्यूचुअल फंड में, वो डिपेंड करता है कैटेगरी पे। हर एक कैटेगरी का अलग अलग एवरेज रिटर्न है। तो ये ओवरऑल मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। तो मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ म्यूचुअल फंड के रिलेटेड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।